हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल मोनिका स्टिचिंग मंत्रा में। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्राउज़र की मोरी का एक बहुत ही डिसेंट सा, बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये, जैसे हमारे ट्राउज़र की एक साइड मैंने अपनी सिलाई लगा ली है और ट्राउज़र की जितनी टोटल लेंथ है उसमें से मैंने 1.5 इंच इसको कम कट किया है। लेंथ, टोटल लेंथ में से 1.5 इंच मैंने कम कट किया क्योंकि 1.5 इंच की हमें एक्स्ट्रा पट्टी नीचे की तरफ लगेगी। तो पहले हम वो तैयार करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इस तरह से मेरे पास लेस है। तो ये लेस लूँगी तो इस पट्टी के एक साइड, सीधे वाली साइड में इस लेस को इस तरह से रखूँगी। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। तो अभी हम इस तरह से, हमने किनारे की सिलाई लगा ली है लेस की। तो इसको इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, इस तरह से, और बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे, लेस के किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने नीचे वाली पट्टी, जो एक्स्ट्रा नीचे की तरफ बढ़ा के हमने पट्टी लगानी थी, वो पट्टी तैयार कर रही है। और इसकी चौड़ाई ये देखिए हमारी 1.5 इंच तैयार हुई है इसकी चौड़ाई। तो अब हम इसे ट्राउज़र की मोरी वाली साइड नीचे अटैच करेंगे। तो इसके लिए इसको इस तरह से, ये मोरी वाली साइड लेंगे और इसको, इस पट्टी को सीधी वाली साइड, इसकी अंदर वाली साइड करते हुए यहाँ पे इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे इतना गैप छोड़ते हुए किनारी किनारी पे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे ऊपर वाली साइड किनारी किनारी पे सिलाई लगाएंगे। अब हमने इसके बाद इस तरह से डबल में फ्यूज़ पेपर लिया है और यहाँ से बंद वाली साइड से हम नीचे से 7.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से, और इस साइड से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों निशान को आपस में सीधा मिलाएंगे। और यहाँ पे 1.25 इंच का एक्स्ट्रा रखते हुए हम यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ बीच वाले मार्क से भी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी कटिंग कुछ इस तरह से आ जाएगी और ये हमारे सेंटर की कटिंग निकली है। तो इसके बाद हम इस तरह से एक फैब्रिक लेंगे, इसको इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रखते हुए इस तरह से इसको आयरन से अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। अगर आप इस तरह से आपकी सेटिंग नहीं है तो जो सेंटर की कटिंग है उसको इस तरह से बीच में रखेंगे यहाँ पे, तो इसकी चौड़ाई का हमें पूरा आइडिया लग जाएगा। तो इस तरह से रखते हुए तो हम यहाँ से साइड से हम आयरन से इसको पेस्ट कर लेंगे अच्छे से और ये बीच वाला पीस निकाल देंगे बाद में। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेपर फ्यूज़ को फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया और अब हम इसके इस साइड से, तीनों साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इसका सेंटर करेंगे। एक कट हम यहाँ पे भी लगाएंगे सेंटर में इस तरह से, इस तरह से। अब हम अपने ट्राउज़र की जो मोरी वाली साइड है वो लेंगे इस साइड, इस तरह से। अब ये जो हमने तैयार किया है इसको इस तरह से बिल्कुल इसके सेंटर में रखेंगे, आधा इंच नीचे की तरफ निकालते हुए, क्योंकि आधा इंच नीचे से हमने फोल्ड करना है। इस तरह से इसके सेंटर में बिल्कुल रखेंगे और सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटर में रफ स्टिच देंगे।
अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे अंदर वाला, आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए। और यहाँ पे एक कट लगाएंगे ताकि हमारा इजीली फोल्ड हो जाए अंदर वाली साइड। अब हम इस तरह से इसको अंदर वाली साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पे अंदर वाली साइड हम यहाँ पे तरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको इस तरह से रफ स्टिच दिया है। तो बाद में मैं इसकी तरपाई करूँगी। तो अब इसके बाद मैंने इस तरह से एक फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है। तो इसको इस तरह से पहले हम डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। फिर नीचे की तरफ से जितना हमने फोल्डिंग के लिए लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 इंच लिया है तो 1 इंच पे मार्क करेंगे सबसे पहले यहाँ पे नीचे की साइड से। उसके बाद हम 1.25 इंच पे मार्किंग करते जाएंगे ऊपर वाली साइड। यहाँ पे ये देखिए मैंने 1.25 इंच पे मार्क किया है। इसके आगे भी मैं 1.25 इंच पे मार्क करूँगी क्योंकि यहाँ पे हमने अपने पिन टक्स डालने हैं। तो यहाँ पे जो मैंने मार्किंग किया है यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो इस तरह से कट लगाने के बाद हम इसे खोलेंगे। तो इस तरह से यहाँ दोनों साइड हमारे कट यहाँ पे ये देखिए दिखाई देंगे। तो अब हम इसको यहाँ से कट से पकड़ेंगे, बिल्कुल आमने सामने कट से पकड़ते हुए इसको इस तरह से अपने नाखून से इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे हम अपना पिन टक्स डालेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी सभी निशानों पे हमने सभी कट्स पे हमने इसी तरह से मार्किंग करनी है। आप चाहे तो इसको प्रेस से भी इसकी क्रीज बना सकते हो। मैंने अपने नाखून से बनाई है तो नाखून से भी इजीली बन गई है। तो अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से यहाँ से हम एक एक पैर का आधा आधा इंच के करीब मार्जिन रखते हुए यहाँ पे टक्स डालेंगे। बिल्कुल किनारी से हमने यहाँ पे टक्स नहीं डालना है, थोड़ा हम चौड़ा टक डालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो सेम इसी तरह से हम अपना दूसरा टक्स डाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने अपने 2 टक्स डाल लिए हैं। तो इसी तरह से ऊपर वाली साइड हम सभी टक्स को कंप्लीट करेंगे अपने सिलाई लगाने के बाद। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने अपने सभी टक्स कंप्लीट कर लिए हैं और इसको अच्छे से आयरन करने के बाद ये देखिए मैंने इसके पीछे पेपर पेस्टिंग भी पेस्ट की है। तो अब हम इसके बाद जो हमारे ट्राउज़र की मोरी हमने रेडी की थी उसको इस तरह से रखेंगे, इस तरह से बिल्कुल इसके सेंटर में बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पे किनारी किनारी पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से साइड की सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को, ये पीछे वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए बाकी कट कर देंगे। तो इतना डिज़ाइन तैयार करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से पल्स है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल हर पिन टक्स के सेंटर में इस तरह से जितने मैंने पिन टक्स डाली है बिल्कुल उसके सेंटर में इस तरह से मैं अपने पल्स अटैच करूँगी, इस तरह से। अब मैं आपको यहाँ पे तरपाई करने के बाद और पल्स अटैच करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पल्स भी अटैच कर लिया है और यहाँ पे साइड से सारी तरपाई वगैरह भी कंप्लीट कर ली है। तो ये देखिए हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक ये बनने के बाद कितना ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।